सांसद पप्पू यादव को सीवान जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद आर्मी जवान रामबाबू सिंह के परिवार से मुलाकात की और आर्थिक सहायता प्रदान की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए आर्मी जवान रामबाबू सिंह के परिवार को सांत्वना देने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। इस दौरान पप्पू यादव ने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ रुपए और नौकरी देने की मांग की है। पप्पू यादव बड़हरिया प्रखंड के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसिलपुर गांव स्थित शहीद जवान रामबाबू सिंह के घर पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो यही कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम की घटना के बाद क्या खोया और क्या पाया, ये दुनिया ने देख लिया। अमेरिका कहती है शहबाज भी अच्छा और भारत भी अच्छा। हमको तुम पाकिस्तान के आतंकवादी प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने वाले के बराबर में खड़ा कर दिया। हाँ? जब से ये सरकार आई है तब से जिस पाकिस्तान को मेरे गली का कुत्ता ना पूछे, कभी हम परमाणु बम में खड़ा कर देते हैं, कभी हम पंचायती कर लेते हैं, जब मन में आता है तब हम अब कहते हैं बाकी है। चाइना ने खुल्ला सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तुर्की ने, और अभी तक हम व्यापार को चालू रखे हुए हैं। हमारे मुल्क की ज़मीन से अरबों खरबों रुपया चाइना कमा के जा रही है और सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को। वहाँ कोई सरकार है, वहाँ कोई सेना है, वो तो आतंकवादियों के पर सेना वहाँ आधारित है, सपोर्टेड सेना है। जितना आतंकवादियों के पास पैसा उतना वहाँ सरकार के पास पैसा नहीं है। 1 मिनट भी आतंकवादी के बगैर वहाँ सरकार नहीं चल सकती। दुनिया का हर आदमी आतंकवादी से परेशान हो गया है, कोई भी देश। हमारे सेना को एक कौन पूछे, कई चाइना, कई तुर्की, कई आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले देश से लड़ने की ताकत है। क्या हो जाता है भाई? कौन सा व्यापारी के चलते हम चुप हो गए और समझौता कर लिए? हमारी शहादत कहाँ गई? क्या लौटा के दीजिएगा आप? पब्लिक की जाने जा रही है, शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक, ना आप अग्निवीर पर कुछ बोलते हैं, ना हमारे सैनिक के भविष्य की चिंता है। हमारे बिहार में 4 सैनिक शहीद हो गए, 2 छपरा में, 1 सिवान में, 1 नवादा में। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है भाई, ये कितने गंदे नेता लोग होते हैं। इसे चुनाव लड़ने तो आता है, इसको जंग लड़ने नहीं आता। सर सवाल ये खड़ा हो रहा है, सियासत कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, लेकिन देश नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कब तक हम शहीद होते रहेंगे, कब तक हमारे राष्ट्र और हमारी मानवता से आप खिलवाड़ करते रहिएगा, कब तक इंसानियत इस आतंकवादियों के हाथ पीसते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे, छोटे से मासूम बच्चे, 4 महीना पहले शादी हुई, क्या होगा उनकी ज़िंदगी का? हमने सरकार से मांग किया कि अविलंब इस परिवार में हमारी बच्ची को नौकरी, कम से कम 2 करोड़ रुपया तुरंत सरकार को देना चाहिए। सर शहीदों की आवाज़ बनेंगे संसद में आप? भैया हम तो हमेशा आवाज़ रहते हैं। शहीदों की आवाज़ का है, सिवान जब आते हैं मर्डर में ही तो आते हैं, छपरा जब भी आता है दुर्भाग्य ही लगता है मेरा है। हम कभी खुशी में नहीं आए। हम जब भी छपरा, गोपालगंज, सिवान आते हैं
कोई न कोई लाशें उठाने आते हैं, कभी शराब में, कभी मर्डर में, कभी कोई घटना में, किसी न किसी परिवार का